back to my channel, The Blissful Sandy, and today I bring another video for all of NORCET appeared candidates जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोगों ने वो स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया जिनमें एम्स का प्रेफरेंस देना था. आप लोगों को अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से एम्स सिलेक्ट करना था और थोड़े दिन बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा एम्स आप लोगों को अलॉट हुआ है एंड ऑल. एंड जब ही ये प्रोसेस मतलब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सा एम्स आप लोगों को अलॉट हुआ है, उसके बाद ही जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा वो है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. यस, एंड ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल स्टेप है एंड आई नो कि अभी आप लोगों ने जिन लोगों ने नॉर्सेट को अपियर किया वो लोग अभी हैप्पी भी हो एक साइड से एंड एक साइड में थोड़ा सा स्क्योर्ड भी हो, थोड़ा कन्फ्यूजन में भी हो कि क्या पता कुछ छोटा मोटा गलती ना हो जाए डॉक्यूमेंट्स में. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है सो दैट कि आप लोगों को कोई भी गलती ना हो, छोटा मोटा गलती भी ना हो, इसीलिए मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ. तो आज का वीडियो है टोटली जो डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन का रिलेटेड है. तो चलो अभी फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अभी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए वो भी मैं शेयर करूंगी एंड साथ में उस सर्टिफिकेट रिलेटेड अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा वो भी मैं साथ साथ में आप लोगों को बताती हुई जाऊंगी सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना एंड अच्छे से सुनना. आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. तो फर्स्ट जो सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा वो है कि कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वो क्या होते हैं, आप लोगों ने जब नॉर्सेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल की थी जिसमें अपना बायोडेटा, एग्जाम सिटी सेंटर का प्रेफरेंसेस और बिल पेमेंट सब कुछ किया था. 6-7 स्टेप था एंड उसके बाद आप लोगों ने सबमिट की थी एंड एक आया था कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके. तो वही जो प्रिंट किया था एप्लीकेशन फॉर्म वही रजिस्ट्रेशन स्लिप है. राइट, आई थिंक आई एम क्लियर. जो आप लोगों ने फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आप लोगों ने जो प्रिंट किया था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपका फोटो वोटो सब कुछ लिखा होता है, नेम वगैरह, वही है रजिस्ट्रेशन स्लिप. एंड अभी आप लोग बोलोगे कि क्या पता वो गुम हो गया है, किसी को मिल नहीं रहा होगा. तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी भी आप उसको मतलब अपलोड कर मतलब डाउनलोड कर सकते हो. अब सीधे चले जाना aimsexams.org जो ओरिजिनल साइट है एंड वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट 2022 उसमें उस एप्लीकेशन को खोल के नोटिफिकेशन को खोल के अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप दोबारा से उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द फर्स्ट सर्टिफिकेट. वो है रजिस्ट्रेशन स्लिप और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है कि कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड. तो एडमिट कार्ड तो सबको पता होगा, एग्जाम से पहले जो एडमिट कार्ड आया था जिसपे आप लोगों का नाम वगैरह सब लिखा हुआ था, एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ा है, एग्जाम का जो रूल्स रेगुलेशन जिसमें लिखा था वही एडमिट कार्ड है. आई थिंक यू नो. अब इसमें कंफ्यूजन आता है क्या बहुत लोगों को कि एग्जाम सेंटर में ही तो मतलब एडमिट कार्ड ले लेते हैं. राइट, सबका मतलब एग्जाम सेंटर्स में ही लास्ट में निकलते टाइम ही एडमिट कार्ड ले लिया जाता है. तो आप लोग आप पूछोगे कि कहाँ से मिलेगा एडमिट कार्ड. तो इसमें भी टेंशन का जरूरत नहीं है. आप दोबारा से वैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए बोला aimsexams.org जो ओरिजिनल साइट है उधर जाके भी आप दोबारा से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो. तो आई एम क्लियर अबाउट दैट कि डाउनलोडेड एडमिट कार्ड. तो ये हो गया सेकेंड सर्टिफिकेट. थर्ड जो आता है वो है कि सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ. मतलब ऐसा कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसका प्रूफ हो, मतलब वो सच है कि नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ, ये दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए. तो मोस्टली जो प्रेफरेबल होता है वो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट, मतलब जो 10th में दिए थे हमने, 10th का एग्जाम के बाद आप लोग जब पास आउट हुए थे 10th को क्लियर किया था बोर्ड एग्जामिनेशन, एक सर्टिफिकेट देता है. या तो 10th का एग्जाम देने से पहले जो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ एकदम क्लियरली मेंशन होता है, आप वो शो कर सकते हो एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. राइट, तो सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ में आप 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट भी आप रख सकते हो एंड 10th का रजिस्ट्रेशन जो एक देता है ना बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप वो भी आप रख सकते हो. जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियरली मेंशन हो उसमें, तो वो आपका एलिजिबल हो जाएगा. तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है वो है पर्टिकुलरली रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST एंड OBC वालों के लिए है.
तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम रिजर्व कैटेगरी के अंडर फॉर्म फिल किए थे, SC, ST एंड OBC, उन लोगों के लिए अपना रिजर्व कैटेगरी जस्टिफाई करने का जो प्रूफ वैलिड सर्टिफिकेट है उसको शो करना पड़ेगा एंड उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड OM नंबर वगैरह है, अभी मैं बता नहीं रही हूँ, इधर अटैच कर दूंगी। तो आप लोगों के पास वो अगर सर्टिफिकेट होगा रिजर्व कैटेगरी का, आप मैच करवा लेना जो OM नंबर वगैरह है। आई होप सभी के पास होगा जिन लोगों ने फिल किया हो। तो अगर वो सर्टिफिकेट है तो उसको आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। एंड इसमें क्लिक ये है कि ये जो नॉर्सेट एग्जाम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रहा है, तो इसीलिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना पर्टिकुलर, वो री इशू करवाना होगा एंड उसका जो डेट रहेगा ना 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, अगर उसका जो डेट होगा उसके अंदर होगा तो ही वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। मतलब आप लोगों के पास पहले से सर्टिफिकेट है बट आपको अब दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ेगा एंड उसका जो डेट रेंज है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि रिन्यू कैसे करवाना है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को भी कंफ्यूजन था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो इसी के लिए आप कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस वगैरह है वहां पे जाके आप दोबारा से रिन्यू करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहां पे मे बी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देना होता है, वो आप लोगों का जैसे प्रोटोकॉल है डिस्ट्रिक्ट का वैसा ही। मेरा तो ऐसा ही हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है उधर जाके मैं बोली थी, फिर मेरे को एक एप्लीकेशन देना पड़ा था एंड दोबारा ये जो डेट मैंने मांगा है उस डेट का पर्टिकुलर वो रिन्यू करके मुझे जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया था, एज मैं OBC सर्टिफिकेट के लिए मतलब अप्लाई की थी। तो ये हो गया OBC सर्टिफिकेट एंड जो SC ST कैंडिडेट है उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो दोनों के लिए सेम है SC ST एंड OBC के लिए। अब जो नेक्स्ट आता है और एक कैटेगरी वो है EWS कैटेगरी। अगर कोई EWS कैटेगरी के अंडर आते हो तो उनके लिए भी EWS कैटेगरी वैलिड जो सर्टिफिकेट है उसको शो करना पड़ेगा एंड इसका भी पर्टिकुलर एक OM नंबर वगैरह है जो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, अभी बोलूंगी तो आप लोगों को मैं भी समझ में नहीं आया होगा, जो कि डेटेड 31 मार्च 2019 का होगा वो OM नंबर। तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो एप्लीकेशन अंडर EWS कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट बाय द इशूइंग अथॉरिटी। एंड उसका एक पर्टिकुलर OM नंबर है जैसे मैंने बोला, तो वो भी आप लोग को शो करना पड़ेगा फॉर द EWS कैंडिडेट। ठीक है, एंड एज ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का हो रहा है, इसीलिए 2021-22 का अगर इशूड फॉर्म है 1 अप्रैल से लेके 2022 से लेके 31 मार्च 2023 अगेन वही रेंज में अगर इशूड है तो वो कंसिडर होगा वैलिड। मतलब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है ऐसे रिजर्व कैटेगरी हो या तो इनकम एसेट सर्टिफिकेट का हो, उसको एटलीस्ट आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 ये टाइम रेंज के अंदर रिन्यू वाला एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट एंड ये जो पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के लिए जो भी बोला पर्टिकुलर टाइम रेंज बोला, अभी आपके पास ऐसा टाइम है, अभी आप करवा लीजिए उसको दोबारा से रिन्यू। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक का टाइम है, तो अभी ऐसा टाइम है। आप लोगों को अगर रिन्यू नहीं हुआ होगा तो आप दोबारा से उस जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवा लीजिए। अगर नहीं करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इसको मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हो तो उस टाइम जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या तो इनकम सर्टिफिकेट जो भी होता है वो हो जाता है कैंसिल। इसीलिए आप अभी भी टाइम है एंड थोड़ा सा और एस टाइम बचा है आप लोगों का जो प्रेफरेंस एम्स आने में, तो अभी टाइम है तो आप लोग वो रिन्यू करवा लीजिए। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द कास्ट कैटेगरी एंड EWS सर्टिफिकेट एंड ऑल। सो नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अंडर डिसेबिलिटी और PWBD कैटेगरी के अंडर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हो।
तो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय ड्यूटी कंस्टिट्यूट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड इन द प्रोफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाइड, उसका भी पर्टिकुलर एक ओएम नंबर है जो कि डेटेड 29 दिसंबर 2005 में आया था। तो उस पर्टिकुलर जो एक मेडिकल बोर्ड का जो प्रोफॉर्मा है डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, तो वो पर्टिकुलर आपको शो करना पड़ेगा एंड वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दिस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड डिसेबिलिटी कैंडिडेट। अगर आप लोग फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो मैं इधर अटैच कर दूंगी सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, एज उसमें ओएम नंबर वगैरह लिखा है तो आप लोग भी इजीली उसको चेक कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आता है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एज रिलैक्सेशन को यूज किया है फॉर द रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि SC/ST, PWD कैटेगरी, एक सर्विसमैन, OBC, इन लोगों के लिए जैसे कुछ एज रिलैक्सेशन है 30 इयर्स के बाद का। तो इसी के लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को शो करना पड़ेगा। तो ये जो सारे मैंने बताया, कास्ट, कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट एंड फॉर द डिसेबिलिटी कैंडिडेट एंड एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, ये सब स्पेशल है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो आप अलग अलग से ही देख लेना पर्टिकुलर आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आप उस डॉक्यूमेंट को री इशू करवाना एंड आप उसको रेडी रखना। तो ये जो स्पेशल था मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सबके लिए सेम है, वो है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में क्या आता है? एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में आपका आता है कि आपने जहां से BSc या तो GNM या तो पोस्ट बेसिक जो भी किए हो वो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। एंड जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो नॉर्सेट 2022 का एप्लीकेशन कब आया था? 4 अगस्त 2022 आया था। तो आपका जो सर्टिफिकेट्स है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वो शो करना चाहिए कि अंटिल दैट डेट 4 अगस्त 2022 तक आप सारे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था वो आप कंप्लीट किए थे। इन द सेंस जिस टाइम ये नोटिफिकेशन निकला है उस टाइम तक आपने सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जैसे आपने BSc कंप्लीट करनी है उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए उसका डेट से पहले का। पोस्ट बेसिक है तो 4 अगस्त उस डेट से पहले ही आपका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। GNM किया तो भी उसका जो ऑब्वियसली 4 अगस्त का पहले तो GNM सर्टिफिकेट चाहिए एंड उसके साथ साथ तो 2 years ऑफ एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल वो भी चाहिए GNM वालों के लिए। तो आई थिंक आई एम क्लियर। तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, बी क्लियर कि आपका नोटिफिकेशन डेट का पहले तक 4 अगस्त से पहले अगर 3 अगस्त तक भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका सारे सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह उस डेट से पहले का ही होना चाहिए, नहीं तो उधर डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो लिखा है कि द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइजिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन। ओके, इसका मतलब यही है कि जब आप उस फॉर्म को फिल किए हो तब तक यू आर फुल्ली एलिजिबल, दैट्स व्हाई यू आर फिलिंग द फॉर्म। तो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका जितने सारे मतलब BSc, पोस्ट बेसिक, GNM के टाइम का जितने सारे सब्जेक्ट्स का जो मार्कशीट वगैरह है हर ईयर का वो भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपलोड करना पड़ता है, राइट। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अगर आपका मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम चाहिए, तो वो भी आपके पास आप रेडी रखिएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से आई थिंक कुछ बोलना नहीं होगा। वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो एटलीस्ट उस टाइम पीरियड में वैलिड होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है वो बहुत पहले कोई बहुत पहले पास आउट हुआ रहता है एंड वो वैलिड अप टू कुछ टाइम तक ही रहता है। अगर उस नोटिफिकेशन के बाद जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, अगर वो जो पर्टिकुलर जो एक डेट दिया रहता है अगर वो क्रॉस हो गया, अगर आप वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को दोबारा से रिन्यू नहीं किया तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अगर किसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले से मतलब इशू किए थे एंड वो मतलब एक्सपायर्ड हो गया तो दोबारा से उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन को लेके भी आई थिंक आई एम क्लियर।
एंड नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कोई स्टेट, सेंट्रल एंड PSU में ऑलरेडी काम करते हो है एंड यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस पहले से ही है, कौन सा वार्ड में काम किए थे, कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम किए थे, वो भी आप लोगों को शो करना पड़ेगा इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एंड साथ साथ में अगर किसी का पहले से एक्सपीरियंस रहा होगा, उनको उस पहले का हॉस्पिटल का, स्टेट या तो सेंट्रल अगर PSU होगा, उनको तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब लाना ही पड़ेगा। अगर वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या तो रिलीज लेटर नहीं मिलता है तो वो अप्रूव फिर नहीं होगा एंड आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं होने देंगे जब तक आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का NOC आप सबमिट नहीं करते हो। तो अभी से आप लोग ये सब रेडी करना स्टार्ट कर दो, जिन लोगों को NOC वगैरह चाहिए होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब में क्योंकि काफी टाइम लगता है इसलिए मैंने अलग अलग से एक एक बता दिया, क्योंकि आप लोगों को लगता है मे भी टाइम मिलेगा बाद में, बट क्या होता है ना, ज्वाइनिंग के टाइम आप जितना डिले करोगे उतना ही प्रोसेस डिले होगा, उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एज अभी टाइम है, सब कुछ रिन्यू करवाते रहो एंड यही सारे सर्टिफिकेट था जो कि मैंने क्लियर कर दिया आई गेस। एंड और एक था एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, अगर किसी ने MSc किए हो तो वो भी सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, आप मार्कशीट वगैरह भी उसके लिए भी रेडी रखना। तो आई होप जितने सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों को चाहिए मैंने फुल्ली कवर कर दिया एंड उसके साथ साथ जो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन देना था मैंने अच्छे से दे दिया। एंड लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं जितने सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में आप लोगों को बताया, कृपया उसका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों ही रेडी रखिए। एंड अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उसको स्कैन कर लीजिए, मोबाइल में तो आजकल स्कैनर वगैरह होता ही है, स्कैन करके अपना फोन में एक फोल्डर में PDF फॉर्मेट में बना के रख दीजिए, क्योंकि जब आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा तब आपको एज ए PDF फॉर्म में ही अपलोड करना पड़ेगा। एंड साथ में तो आधार कार्ड चाहिए होगा एंड एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप वोटर कार्ड वगैरह भी दे सकते हो, तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड का अलग से नहीं बोल रही हूँ, उसको भी आप अलग से स्कैन करके रख दीजिएगा। एंड सारे जो डॉक्यूमेंट्स होगा सबको एज ए PDF फॉर्मेट में ही फोन में अभी से मतलब आप रेडी करके रख दो, सो दैट कि जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाए आप तुरंत उसको एज ए PDF फॉर्मेट अपलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले इसीलिए बता दिया सो दैट कि आप लोगों के पास टाइम हो एंड आप लोग आराम से काम करो एंड डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती होना मतलब डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा तो आपको भी टेंशन होगा एंड कंफ्यूजन होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। सो दैट कि आप लोगों को स्मूथ रहे ये ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसलिए मैंने आज इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर कुछ पॉइंट छूट गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कभी कभार इतना सारे बात बताते कुछ पॉइंट क्या हो जाता है, मिस आउट हो जाता है, तो कमेंट में बताना। आई होप कि मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई कर दूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा तो देन प्लीज डू लाइक एंड अगर आपको लगा कि आपका फ्रेंड को भी मेरा जो इन्फॉर्मेशन था वो बेनिफिशियल हो सकता है तो आप उसको शेयर कर देना। एंड मैं यूजली डेली लाइफ का व्लॉग बनाती हूँ एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माई डेली लाइफ तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वहाँ पे मैं रेगुलरली मोस्टली डेली लाइफ व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो यही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगले कंटेंट के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।